हेलो दोस्तों, मैं हूं पी शिल्पा धर एंड ओवर अ कप ऑफ कॉफी डिस्कस करूंगी आपके साथ टैरो कार्ड्स के माध्यम से भविष्यवाणी। बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी जस्ट टेल यू कि टैरो कार्ड्स क्या हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आजकल हर दूसरा इंसान टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है और प्रेडिक्शंस कर रहा है। बट क्या आप जानते हैं कि टैरो कार्ड्स जब तक प्रॉपरली एनर्जाइज्ड ना हो तब तक ये करेक्ट भविष्यवाणियां नहीं कर सकते। टैरो कार्ड्स को एनर्जाइज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। यू यूज अग्नि तत्व, जिसको हम फायर एलिमेंट कहते हैं, वाटर एलिमेंट, फ्लावर्स, गुड फ्रेग्रेंस एंड लॉट ऑफ मंत्र जाप। तब जाके आपके टैरो कार्ड्स जो है एनर्जाइज होते हैं। टैरो कार्ड्स का नाम टैरो कार्ड्स वेस्टर्न वर्ल्ड में बना। ओरिजिनली बड़े बड़े कार्ड्स हुआ करते थे जिनको गंजीफा कहा करते थे हम। गंजीफा जो होते थे राजा महाराजाओं के ज़माने में गुजरात में जो बंजारन औरतें थी वो इस्तेमाल करती थी लोगों का भविष्य बताने के लिए। सो फ्रॉम गुजरात इट ट्रैवल्ड इन द मिडीवल पीरियड टू यूरोप ऑल द वे टू द वेस्टर्न वर्ल्ड और इसका नाम पड़ गया टैरो। और इसकी जो इमेजेस हैं वो देवी देवताओं की हुआ करती थी और वो कन्वर्ट हो गई टुवर्ड्स वेस्टर्न इमेजेस। बट क्या इससे सच में फर्क पड़ता है कि जो शक्ल टैरो में है या गंजीफा कार्ड्स में है वो इतनी मायने रखती है, या फिर जो ऊर्जा या एनर्जी उसके पीछे छुपी हुई है वो मायने रखती है? वेल द आंसर इज जो एनर्जी, जो ऊर्जा उसके पीछे छुपी हुई है वो मायने रखती है। नंबर 1। नंबर 2 इज कौन कार्ड्स को छू रहा है, कौन कार्ड्स निकाल रहा है और कौन उसकी रीडिंग कर रहा है थ्रू योर शफा और योर सिद्धीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आंखों की प्रॉब्लम होती है, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन द मार्केट, बट कोई एक डॉक्टर होता है जिसका बहुत नाम होता है, जिसमें एक शफा होती है, जिसके छूते ही इंसान ठीक होने लगता है, बीमारियां जाने लगती है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्टिव नॉलेज, जो MBBS MDS है वो तो सबने किया हुआ है, बट उस सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा जो एक रूहानियत है, जो एक शफा है, जो एक एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल टच है, वो हर एक हीलिंग साइंस में ज़रूरी होता है। वेदर यूर अ डॉक्टर, यूर अ हीलर, यूर एन एस्ट्रोलॉजर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो इबादत से आती है। वो जितनी इबादत आप करते हैं, जितनी तपस्या आप करते हैं, जितनी तपिश करते हैं अंडर अ गुरु, अंडर अ मेंटोर, अंडर समबडी हु हैज ट्रेन्ड यू, जो खुद सिद्ध हैं, जिनमें खुद शफा है, तो जाके आपकी जुबान से जो निकलता है वो सच होता है। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप जब भी टैरो रीडिंग किसी से करवाएं, मेक श्योर कि दैट पर्सन इज वेल क्वालिफाइड फॉर इट। नहीं तो क्या हो जाता है, एक गलत रीडिंग और आपकी उम्मीद उससे जुड़ जाती है, एक गलत नसीहत आपकी उम्मीद उससे जुड़ जाती है। सो ऑलवेज गो फॉर द राइट डॉक्टर, राइट रीडर, राइट हीलर इन लाइफ, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज भी आपको इफेक्ट करेगी थ्रू ब्लेसिंग्स, जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बिफोर आई एंड दिस वीडियो एक जनरल मैसेज टैरो से आपके लिए निकालते हैं। सो द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू इज एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड है, इसका ये मतलब है कि जून 2026 ओवरऑल इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ मनी एनर्जी। और इस टाइम जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ मनी इन देयर लाइफ। और ये मैसेज आपके लिए है कि जो अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी है उनको छोड़ के न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करिए। पैसा किसी नए माध्यम से आएगा, नए साधन से आएगा। दिस इज योर मैसेज फॉर द डे। टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड करिए, सो दैट द करेक्ट ऑडियंस गोज थ्रू द करेक्ट मैसेज, करेक्ट ऑडियंस तक पहुंचे। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, वी आर एवरीवेयर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं कमिंग अप एपिसोड्स में अंक शास्त्र यानी कि टैरो न्यूमरोलॉजी करने वाली हूँ, जिसमें कि नंबर्स के हिसाब से आपके मैसेजेस टैरो के माध्यम से जो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर आपको देना चाहता है वो बताए जाएंगे। सो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इफ़ यू आर 26 बॉर्न विच मीन्स योर नंबर 8, इफ़ यू आर 20th बॉर्न मीन्स योर नंबर 2, इफ़ यू आर 10 बॉर्न मीन्स योर नंबर 1। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपने अपना अपना वीडियो देखना है और अपना अपना मैसेज जानना है। सो stay tuned, all the best and stay blessed. Take care, bye bye.